ओम जात वेद से शुनुबाम सोमम राति यतो निदहाति वेदा सनः परसदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधुम दुरितात्यग्नि। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 14 मई 2021 दिन शुक्रवार, आज के संपूर्ण राशिफल का मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से राशिफल, आज के पंचांग का, शुभ मुहूर्तों का और एस्ट्रो ज्ञान में आज आपको अनुराधा नक्षत्र के चारों चरणों में यानी कि अनुराधा नक्षत्र का और अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण, अलग अलग चरणों का विस्तार से राशि भविष्य फल बताएंगे, नक्षत्र फल बताएंगे। और हमारे कार्यक्रम में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ताकि हम और आप भविष्य में भी निरंतर जुड़े रहें। आज के पंचांग के विषय में बात करें तो 14 मई 2021 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत्सर 2078, शाके 1943, राक्षस संवत्सर वैशाख मास शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, रोहिणी नक्षत्र, शुकर्मा योग, कौलव करण, 5:32 पर सूर्योदय होगा और 7:02 पर आज सूर्यास्त होगा। वृषभ राशि में आज सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे यानी कि राशि परिवर्तन होगा और वृषभ राशि में ही आज चंद्रमा भी विराजमान रहेंगे। कुछ समय के लिए, ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ समय तक चंद्रमा ग्रह विराजमान रहेंगे। शुभ घड़ी 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, 7:30 से 9 बजे तक लाभ घड़ी रहेगा और 10:30 बजे से 12 बजे तक दिन में आज राहु काल रहता है। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण एवं संध्या काल में यात्रा करना विशेष वर्जनीय माना जाता है, दिशाशूल होने के कारण से। आज श्री सूक्त का पाठ करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का आज आप 108 बार जप करें, घी का जोत जलाएं और मीठा भोजन करने की कोशिश करें। खटाई का आज परित्याग करें, इससे आपको आपके जीवन में महत्वपूर्ण शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। दैनिक ग्रह चार्ट की बात करें तो वृषभ राशि में आज एक तरह से 5 ग्रहों की युति बन जाएगा, हालांकि कुछ समय के लिए ही होगा। राहु, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और मिथुन राशि में मंगल ग्रह, वृश्चिक राशि में केतु ग्रह, मकर राशि में शनि ग्रह और कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति आज विराजमान रहेंगे। आज के राशि फल के विषय में बात करें, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज जो समय बना हुआ है, ये समय बेहद महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि आज का जो दिन है, आज के दिन में आपको जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे या जो रुकावटों का सामना कर रहे थे, तो ये आज आपके रुकावट दूर होंगे और आप फिर से एक बार अपने पुनः वास्तविक परफॉर्म से अपने आप को जोड़ पाएंगे। बेहतर तरीके से आप शानदार सफलता की प्राप्ति करेंगे और आज आप देखेंगे कि आपका जो नकारात्मकता था या निगेटिविटी जो थी वो पॉजिटिविटी में बदल रहा है और आप नकारात्मक से सकारात्मक हो रहे हैं। पराक्रम आपका बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप अपने वास्तविक कॉन्फिडेंस, आत्मबल को पुनः अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय जरूर शानदार चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सायंकाल होते होते आपको कुछ ऐसे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी अचानक जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ सकती हैं और आप बेहतर तरीके से अपने भावनाओं को, अपने विचारधाराओं को, अपने प्रोजेक्टों को, अपने संकल्पों को बनाए रखें और सकारात्मक रहें। जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा आज का आपको कोशिश करना है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। अच्छे लोगों का जब हमारे जीवन में आगमन होता है तो हमारे जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में हमें शानदार सफलता की प्राप्ति होती है। नए लोगों का आपके जीवन में आगमन होने से आपको कुछ महत्वपूर्ण जीवन के ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों से अपने आप को जोड़ पाएंगे और पूरे दिन आज आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन सायंकाल होते होते आपको पूरी तरह से अपने अंदर एक नई कॉन्फिडेंस की प्राप्ति हो जाएगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय शानदार है। मेहनत, परिश्रम, पराक्रम का पूरा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन सायंकाल होते होते आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने अपनी 100% अपना काम को आज पूरा नहीं कर पाया। ऐसी तमाम तरह की चिंताओं को भी आप अपने तरफ आते हुए देखेंगे, हावी होते हुए देखेंगे। अतः सकारात्मक बनने का आज आप पूरे दिन कोशिश करें, मेहनत करें और
नए चीज़ों का, नए प्रोजेक्टों का शुरुआत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयासों में थोड़ी सी कमी आएगी। अतः लगे रहें, सकारात्मक बने रहें, नकारात्मकता से अपने आप को बचाएं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का जो समय है बेहद महत्वपूर्ण समय है, और इस समय में आपको लड़ना है, अपने संघर्ष को करना है, और ये संघर्ष ही आपको आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण शानदार सफलता कह सकते हैं, शानदार आपको आपके जीवन में कामयाबी की ओर आपको लेके आगे बढ़ेंगे। बेहतर तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आपको बनाना होगा। शानदार तरीके से आप अपने जीवन के व्यवस्था को बनाने में सक्षम हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी उलझनों का आपको सामना करना पड़ रहा है, जो उलझन आपके काम को, आपके कारोबार को, व्यापार को या आपके करियर में कहीं ना कहीं रुकावटों का आपको सामना करवा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे समय में कई बार हमें, जब हमारे वास्तविक परफॉर्म से हम भटक जाते हैं, तो हमें ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता होती है, और आज आपको सूर्य की आराधना करना बहुत जरूरी है। सिंह राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र का आज आपको पाठ करना चाहिए, या फिर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का आज आपको जप निश्चित रूप से करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय बेहद शानदार समय है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होगा, और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आज आपको अपने कारोबार, करियर में कुछ बेहतर प्रमोट होने का अवसर मिल सकता है। कुछ अच्छे लोगों से आपके अवसर मिलने के अवसर आपको मिलेंगे, या फिर आपके बॉस के द्वारा आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और वो जिम्मेदारी आपके जीवन में निकट भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता कह सकते हैं। एस्ट्रो ज्ञान में हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में आज बताने के लिए आपसे बोला था हमने। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं, राशि वृश्चिक होता है, और इसके जो 4 चरण होते हैं, ना, नी, नू, ने, देवता इसके मित्र होते हैं, और ये मृदु संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र में कुछ भारत देश के महान विभूतियों का जन्म हुआ है, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनका जो जन्म हुआ था अनुराधा नक्षत्र में ही जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी का भी जो जन्म हुआ है वो अनुराधा नक्षत्र में ही हुआ है, जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ था। यानी कि इस नक्षत्र की जितनी भी व्याख्या की जाए, जितनी गुणगान की जाए, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। नक्षत्र की यदि फलादेश की बात करें तो अनुराधा का मतलब होता है राधा की पुनरावृत्ति, यानी दैवी शक्ति संपन्न व्यक्तित्व प्रदान करता अनुराधा नक्षत्र। आदर और सम्मान का सूचक होता है, मतलब व्यक्ति को पूरे जीवन सम्मान मिलते चला जाता है, वो कभी सोचता भी नहीं है कि मैं इस सम्मान का हकदार हूं भी या नहीं हूं। देखते ही देखते समाज में एक विशिष्ट जो श्रेणी होता है उस श्रेणी में बैठने का उसे अवसर मिल जाता है, और वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को आनंदमयी लाभ लेता है। अनुराधा नक्षत्र में जब जन्म होता है तो 48 वर्ष के बाद जीवन का सुखद और संपूर्ण भाग्योदय ताकतवर तरीके से होता है। पुरुषों की बात करें तो अंतर्ज्ञानी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी होता है। ये मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, या तो मेडिसिन का कारोबार करते हैं, क्रय विक्रय, या फिर डॉक्टर बनते हैं। इनका गणित, मैथमेटिक्स, साइंस बेहद शानदार होता है, और ये एक तरह से जन्मजात लीडर होते हैं। किसी भी समूह के अंदर इन्हें आप देखेंगे कि अनुराधा नक्षत्र वाला ही व्यक्ति वहां पर लीडर बनता है। नेतृत्व क्षमता जो होती है वो पर्याप्त इनके अंदर पाई जाती है। स्त्रियों की बात करें तो चेहरा बहुत ही खूबसूरत, मासूमियत भरा हुआ चेहरा होता है, और घमंड से बहुत दूर होती हैं। इनका जो हृदय होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। ये कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती हैं, सोचती हैं तो अच्छा ही सोचती हैं। फैशन के बजाय सादा जीवन जीने में इन्हें ज़्यादा आनंद मिलता है। निस्वार्थ भाव से ये परोपकार करती हैं, यानी परोपकारी होती हैं। ये अपने परिवार की मुखिया होती हैं,
संगीत और नृत्य में ये विशेष माहिर होती हैं, पति भक्त होती हैं और धार्मिक सिद्धांतों को पालन करने में इन्हें जीवन का एक विशेष मजा आता है, आनंद आता है। इनके थोड़े से जो मासिक धर्म होता है, पीरियड्स जो होते हैं, उसमें ये थोड़े से इन्हें कष्ट रहता है, जीवन में अनियमित होता है, यानी कि ब्लड दोष कह सकते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा पाया जाता है। प्रथम चरण में जब जन्म होता है तो यह बेहद ताकतवर नक्षत्र चरण माना जाता है। जातक अपनी व्यवस्थाओं को, जातक अपने जीवन की सुख सुविधाओं को जोड़ने में सक्षम होता है और सेना में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में या फिर पुलिस में या जितने भी सुरक्षा से संबंधित विभाग होते हैं, उन विभागों में बहुत ही शानदार तरीके से ये अपने आप को जोड़ पाने में सक्षम होते हैं। व्यावसायिक सुधार के लिए ये कुछ दिमाग में सदैव सोचते रहते हैं, चाहे अपने व्यवसाय का या अपने आसपास के लोगों के व्यवसाय के लिए भी ये निरंतर प्रयास करते हैं, सलाह देते हैं और बहुत ही अनुशासित तरीके से ये अपने परिवार में रहते हैं और परिवार के लोगों को भी अनुशासन का एक विशेष उपदेश देते रहते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने पैसे से पूरे परिवार का पालन पोषण करने में समर्थवान होते हैं। द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो अनुशासन, आयोजन, निर्माण, निर्णय जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों का द्योतक चरण ये माना जाता है। सुंदर पर्सनालिटी, इनके होंठ जो है बहुत ही कोमल होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं यानी स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, बुद्धिमान, उच्च श्रेणी के विद्वान भी इन्हें आप मान सकते हैं। भौतिक जगत के सदुपयोग करने वाले जो सामग्रियां होती हैं, उन चीज़ों का ये एक तरह से निर्माण करने वाले व्यक्ति होते हैं। वृद्धावस्था में ये सलाहकार, संचार विभाग में जाके कार्यरत रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं एडवाइजरी से संबंधित ये अपने जीवन के विशेष पद पोजीशन को मेंटेन करते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, तृतीय चरण में जब जन्म होता है तो वृश्चिक राशि हो जाता है। श्याम वर्ण होता है इनका, सुंदर नेत्र होते हैं और ये भ्रमणशील होते हैं, देश विदेश यात्रा करते हैं। ये धैर्यवान होते हैं, साहसी होते हैं और अनेक मित्रों से संपन्न होते हैं, यानी कि इनके अनेक मित्र होते हैं और ये ज्योतिष, विज्ञान, खगोलीय ज्ञान का इन्हें विशेष जानकारी होता है और ये कोशिश भी करते हैं कि इस तरह के विषय वस्तुओं को ये अपने जीवन में पढ़ें और इनकी जो नेचर होती है वो खोजी प्रवृत्ति की होती है, रिसर्च करते हैं, ये समझते हैं दुनिया को। चतुर्थ चरण में वृश्चिक राशि ही होता है। संघर्ष, उत्तेजना यानी कि क्रोधी प्रवृत्ति और गोपनीयता जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों का ये द्योतक चरण माना जाता है। नेत्र थोड़े लाल होते हैं व्यक्ति के, सुदृढ़ अंग होते हैं और चरम सीमा तक कार्य करने में अपने आप को लेके आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और निर्भीक, निडर होते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में जब तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का जो समय है, थोड़े से सावधानी पूर्वक समय को कुछ व्यतीत करना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपको आज अचानक रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे, तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे और आज आप कुछ देश विदेश या फिर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता हेतु छोटी मोटी यात्राओं का भी आज होता हुआ अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शानदार जो सफलता चल रहा था उसमें कुछ कमी आ सकती है अब, क्योंकि आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रहों की युति बन रहे हैं। सूर्य चंद्रमा जब राहु केतु से प्रभावित होते हैं, राहु केतु से जब जुड़ते हैं या इनके आसपास जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आती हैं और उन कमियों का निराकरण हमें करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आज आप सावधानी पूर्वक निर्णय करें और क्रोध का परित्याग करेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण समय है और आप जो परिश्रम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उसमें शानदार सफलता की आज आपको प्राप्ति होगी। कुछ नए सिस्टमेटिक तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और बेहतर पद पोजीशन को मेंटेन करने का यहाँ पर आज आपको
शानदार अवसर मिल रहा है। मकर राशि वाले जातकों के लिए जो रुकावटें थी, उन रुकावटों को दूर होता हुआ देखेंगे। आज ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और आत्मबली होते हुए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आज पूरे दिन आप पूरा करते चले जाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय महत्वपूर्ण है, शानदार है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएं, परिवार के ऊपर पूरा नजर रखें और कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए सरकार के गाइडलाइंस का पूरा ध्यानपूर्वक पालन करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए क्रय विक्रय से संबंधित आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय यदि करना चाहते हैं तो रुकना चाहिए थोड़े कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। अपने जीवन में खान पान का आज आपको विशेष परहेज करना चाहिए। आज आपके सेहत स्वास्थ्य में जरूर कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रयासरत रहें, सकारात्मक रहें, नकारात्मक चीजों से अपने आप को बचाएं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको पूर्ण जिम्मेदारी से आपके संपूर्ण सवालों का महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। कोरोना महामारी संकट काल से आप लड़ें और अपनी रक्षा करें, अपने आसपास लोगों की भी आप रक्षा करने में समर्थवान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।